स्वागत है आप सबका आपके चैनल ऑनलाइन एग्जाम सेंटर में। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गूगल फॉर्म से रिलेटेड आपके जो डाउट्स हैं, जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं गूगल पे, उनके बारे में हम इस वीडियो में बताएंगे। और आपका अगर गूगल फॉर्म से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो इस वीडियो में उम्मीद करते हैं कि ज़रूर क्लियर हो जाएगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और हमने इसमें लगभग ऑल पॉसिबल प्रॉब्लम्स को कवर करने की कोशिश की है। और इसके अलावा भी हमने गूगल फॉर्म से रिलेटेड और भी कई सारे वीडियो बनाए हैं, जिसका प्लेलिस्ट जो है आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। आप वहां से उसको बाकी सारे वीडियो भी देख सकते हैं। तो अभी जो सिनेरियो चल रहा है कोविड-19 का, मोस्टली जो एजुकेशन हो गई है ऑनलाइन हो गई है और काफ़ी दिनों से ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। तो अब जो असाइनमेंट देना है और बच्चों का फॉर्म मतलब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, बच्चों को एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है, तो उसका एक ही तरीका है ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का। कई सारे प्लेटफॉर्म हैं जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स करवाते हैं या करवाने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, बट इस लॉकडाउन के पीरियड में वो सब के सब कॉस्टली हो गए हैं। सबके सब की अपनी कीमत हो गई है। जो फ्री में प्रोवाइड करते थे उनके लिए भी वो चार्ज ले रहे हैं। एक ही एक ऐसी चीज़ है जो गूगल फॉर्म है, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी सर्विस प्रोवाइड कर रही है और सबसे बेहतर सर्विस प्रोवाइड कर रही है। गूगल सबके लिए फ्री है, इसलिए इसको एक्सेस करना भी थोड़ा सा सबके लिए फ्री है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं उन क्वेश्चंस के बारे में जो अक्सर लोगों को परेशान करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वाइल शेयरिंग द गूगल फॉर्म लिंक देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिंक्स, वन इज शॉर्टेन URL, अनदर इज बिगर वन, विच हैज़ टू बी शेयर्ड। यानी जब आप लिंक शेयर करने जाते हैं तो आपको दो लिंक मिलते हैं शेयर करने के लिए, तो आप कौन सा लिंक शेयर करना ज़्यादा बेहतर है। हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पे कि कहाँ से ये जो सेंड ऑप्शन है, इस सेंड ऑप्शन से आप लिंक शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए आपको इस लिंक पे जाना है, सेकंड ऑप्शन, ये लिंक दिख रही है, आप इसको यहाँ पे डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं या आप यहाँ पे इसको पहले शॉर्टेन URL कर सकते हैं, जिससे आपको पूरा URL छोटा हो जाएगा और आप फिर इसको कॉपी कर सकते हैं। तो कौन सा लिंक शेयर करना ज़्यादा बेहतर है ये आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, बट ज़्यादातर जो लोग शेयर करते हैं वो शॉर्टेन URL है। दोनों लिंक सेम काम करेंगी, कोई इसी में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ कैन वी सेंड होम असाइनमेंट। हम होम असाइनमेंट कैसे सेंड कर सकते हैं। तो वी विल बी सेंडिंग अ गूगल फॉर्म ऑन लास्ट डे, यानी आप हर दिन गूगल फॉर्म सेंड कर सकते हैं। एक गूगल फॉर्म सेम फॉर्म हो सकता है एज ए प्रीवियस वन, सेम लिंक के द्वारा, या आप नई लिंक जनरेट कर सकते हैं। इन दैट फॉर्म यू हैव टू अपलोड योर डेली असाइनमेंट एंड सेव योर असाइनमेंट टिल लास्ट डेट। यानी एक आप गूगल फॉर्म जनरेट करके दे देंगे, उसमें आप क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं और उसी क्वेश्चंस में मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई भी फॉर्म है, आप उसी फॉर्म को आप कर दीजिए कि एडिट आफ्टर सबमिट भी उसमें परमिशन होता है एक। आप अगर उसको करते हैं एडिट आफ्टर सबमिट, तो बच्चा उसी लिंक के माध्यम से रोज का असाइनमेंट सबमिट कर सकता है, डेली का असाइनमेंट डे बाय डे सेलेक्ट कर सकता है। आप इसमें एक नया क्वेश्चन रोज ऐड करते जाएंगे और बच्चा उसको रोज आके असाइनमेंट उसमें अपलोड करना है। लेकिन यहाँ पे जब असाइनमेंट अपलोड करना है तो आपको यहाँ पे फाइल अपलोड वाले पोर्शन में यहाँ पे करना होगा, जिससे कि जो भी बच्चा है वो अपना फाइल यहाँ पर अपलोड कर सके। तो बस आपको डेट चेंज करनी होगी और असाइनमेंट का टाइप चेंज करना होगा, और लिंक सेम रह सकता है, बच्चा उस लिंक पे जाके उसको डेली अपलोड कर सकता है। थर्ड क्वेश्चन है, इज देयर एनी लिमिटेशन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ सबमिशन ऑफ गूगल फॉर्म। क्या कोई लिमिटेशन है। तो कोई लिमिटेशन नहीं है रिस्पॉन्स पे, कई सारे लोग इसको फिलअप कर सकते हैं, इसमें लिमिट नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन है, आई एम अनेबल टू कंप्लीट दिस असाइनमेंट टुडे। यानी मैं किसी कारणवश आज इस असाइनमेंट को नहीं कंप्लीट कर सकता, मैं इस पेपर को नहीं दे सकता, मैं इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकता, तो क्या मैं इसको कल भर सकता हूँ या उसके बाद भर सकता हूँ। तो डेफिनेटली इसके लिए परमिशन होती है। यस, यू हैव चॉइस टू कंप्लीट द असाइनमेंट टिल लास्ट डे, बट वी इंकरेज टू कंप्लीट असाइनमेंट ऑन डेली बेसिस। यानी असाइनमेंट को डेली बेसिस पे कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगर पेपर है तो पेपर को आपको अलॉटेड टाइम में ही करना होगा, और उसके लिए आपको पहले से रेडी होना होगा और टीचर्स को भी पहले से इन्फॉर्म करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैन वी कॉपी एंड पेस्ट द मैथमेटिकल क्वेश्चन प्रिपेयर्ड इन वर्ड डॉक इन गूगल क्विज, इफ सो प्लीज इलेबोरेट इट। यानी कभी कभार कुछ क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कि पैराग्राफ टाइप के क्वेश्चन है, मैथ में क्वेश्चन पूछा गया, तो उसके इक्वेशन बनेंगे, उसके कुछ मैथमेटिकल सिंबल्स बनेंगे जो कि आप वर्ड में लिख सकते हैं। तो क्या वहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट हो सकता है। तो बिल्कुल नहीं, ऐसा यहाँ पर जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड नहीं की गई है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, इसके फाइल अपलोड का ऑप्शन टीचर्स पूछ सकते हैं और बच्चे एक पेपर पे क्वेश्चन को सॉल्व करके उसकी फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। ये सबसे बेहतर और सबसे आसान तरीका होगा। हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए
यहाँ पे लिखा हुआ है वन वे टू इंसर्ट मैथमेटिकल सिंबल एंड इक्वेशन इज टू इंसर्ट देम एज ए इमेज। ओके, द सिक्स्थ क्वेश्चन, shall we use subject matter to create Google form and quiz for home assignment? यानी जो सब्जेक्ट मैटर है हम उससे रिलेटेड गूगल फॉर्म कर सकते हैं या क्विज क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल, आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस बना सकते हैं और उनको पूछ सकते हैं और उनसे रिलेटेड असाइनमेंट दे सकते हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू सी हु रिस्पॉन्डेड टू गूगल फॉर्म, यानी किसने गूगल फॉर्म दिया है। तो हर फॉर्म के बगल में एक रिस्पॉन्स का भी ऑप्शन होता है यहाँ पर, ठीक है। इस रिस्पॉन्स पे आप जाके आप देख सकते हैं कि किसने किसने रिस्पॉन्स दिया है। जब तक ये एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज ऑन रहेगा तब तक कोई भी रिस्पॉन्स सेंड कर सकता है। आप चाहें तो इसको क्लोज कर देंगे, तब उसके बाद कोई भी रिस्पॉन्डेंट यहाँ पर नहीं सेंड कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अबाउट लीनियर स्केल। लीनियर स्केल का एक ऑप्शन होता है यहाँ पर, किसी क्वेश्चन में आप जब जाते हैं तो यहाँ पर लीनियर स्केल का ऑप्शन होता है। तो आप किसी चीज़ की रेटिंग अगर देना चाहते हैं तो 1 to 5 की रेटिंग यहाँ पे दे सकते हैं। मान लीजिए कि हाउ यू लाइक दिस वीडियो, हाउ मच यू लाइक दिस वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको रेटिंग में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ। रेटिंग यहाँ पर 1 to 5 दी गई है। तो जब क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन इस तरीके से होगा और बच्चा इस हिसाब से अपनी रेटिंग दे सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस आप इसमें पूछ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैन वी इंसर्ट इमेज बेस्ड क्वेश्चंस इन ऑनलाइन क्विज। डेफिनेटली आप इमेज बेस्ड क्वेश्चन अपलोड कर सकते हैं और ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन सबसे फास्ट तरीका होता है क्वेश्चन अपलोड करने का। इसका एक ट्रिक मैंने बताया हुआ है, इससे रिलेटेड एक वीडियो है, आप हमारे इसी गूगल फॉर्म के प्लेलिस्ट से जाके उसको देख सकते हैं कि किस तरीके से हम फास्ट क्वेश्चन अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ विल यू एक्सप्लेन अबाउट द मल्टीपल चॉइस ग्रिड एंड चेकबॉक्स ग्रिड। तो मल्टीपल चॉइस ग्रिड में मैच द कॉलम जैसे आप क्वेश्चन छोटे बच्चे करते थे उसी तरीके का है कि मल्टीपल चॉइस ग्रिड का क्वेश्चन। और टाइप ऑफ क्वेश्चन के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया, आप उसमें देख सकते हैं। और लेकिन अब यहाँ पे एक खास बात है कि मल्टीपल चॉइस ग्रिड में पार्शियल मार्किंग हो सकती है। मान लीजिए 4 ऑप्शन आपने मैच द कॉलम दिए हैं, 3 सही है तो उनको पूरा मार्क्स मिलेगा, क्योंकि मल्टीपल चॉइस ग्रिड में एक ऑप्शन के लिए मतलब एक क्वेश्चन के लिए एक ही ऑप्शन रहता है। लेकिन चेक बॉक्स ग्रिड में ऐसा नहीं रहता, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो चेक बॉक्स ग्रिड में पार्शियल मार्क्स नहीं अलॉट किए जा सकते, उसमें तभी मार्क्स मिलेंगे जब पूरा का पूरा आंसर सही हो। 11th क्वेश्चन है कि वेयर द क्रिएटेड डिफॉल्ट गूगल फॉर्म विल बी सेव्ड। तो गूगल फॉर्म आपके गूगल फॉर्म में ही सेव होगा। आप या तो गूगल पे सर्च कर लीजिए गूगल फॉर्म, उसमें आपको डाटा मिल जाएगा, या तो फिर आप गूगल फॉर्म के होम पेज पे सर्च कीजिए, आपको वहाँ पर मिल जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। बाकी जितने भी फॉर्म आपने वर्क किए हैं अपने आईडी से वहाँ पर आपको दिख जाएंगे। विच डिवाइस इज सुटेबल फॉर क्रिएटिंग गूगल फॉर्म, मोबाइल और लैपटॉप। मोबाइल या लैपटॉप, तो लैपटॉप तो हमेशा बेहतर रहेगा क्योंकि आपको बड़ा यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है, आपके पास कीबोर्ड होता है। मोबाइल में थोड़ा फैसिलिटी कम होती है, बट कुछ ना कुछ ड्रॉबैक लैपटॉप की होती है जो मोबाइल से कवर होती है, लेकिन सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म लैपटॉप होता है अगर आप उसको वर्क करना जानते हैं, यूज़ करना जानते हैं उस पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वी कैन जनरेट ई सर्टिफिकेट ऑन गूगल फॉर्म, इफ यस हाउ। तो एक एड ऑन आता है, मतलब एक नया एप्लीकेशन उसी में इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके माध्यम से आप ऑटोमेटिक ई सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं। लेकिन इसकी लिमिट होती है, सिर्फ 100 सर्टिफिकेट जनरेट किए जा सकते हैं 1 डे में, ठीक है। ज़्यादा करना है तो इसके लिए आपको अलग से परमिशन लेनी होती है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से कर सकते हैं। एड ऑन कहाँ पे आते हैं, ये जो 3 डॉट्स हैं यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे एड्स ऑन आएंगे। अब इस एड ऑन में से आपको कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से जो भी ऑप्शन आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने के लिए है उसको आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सर्टिफाई एम है ये आपको सर्टिफिकेट ऑटोमेटिक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ टू क्रिएट क्विज विद डिफाइंड टाइम लिमिट, यानी टाइम लिमिट कैसे सेट करें। इज इट पॉसिबल विद गूगल फॉर्म, या गूगल फॉर्म की मदद से पॉसिबल है। कैन वी टेक ऑनलाइन एग्जाम थ्रू द गूगल फॉर्म फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड 10 मिनट to 15 मिनट। हाउ मेनी क्वेश्चंस वी कैन आस्क इन वन एग्जाम। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे कोई लिमिट नहीं है, आप कितने भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टाइम लिमिट की बात करें तो अगर एड ऑन इंस्टॉल करते हैं तब तो आप इसको फिक्स टाइम लिमिट, आप प्री डिसाइडेड टाइम लिमिट दे सकते हैं। बट अगर आप एड ऑन इंस्टॉल नहीं करते, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, पिछले पार्ट में बताया क्वेश्चन में, उस प्रकार से आप उसमें एड ऑन भी अलग से इंस्टॉल करके आप टाइम लिमिट सेट कर सकते हैं। बट ये लेंदी प्रोसेस है और इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है
कि फिर आपको बच्चे बार बार क्वेश्चन पूछते हैं कि हमको 1 मिनट चाहिए या मेरा फॉर्म सबमिट नहीं हुआ, फिर से मुझे करना पड़ेगा क्या। तो ऐसे प्रॉब्लम्स बचने के लिए आप इसको मैनुअली ऑन ऑफ कर सकते हैं, उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया, आप उसको देख सकते हैं। मैनुअल ऑन ऑफ के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि जब आप एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेस करते हैं तो उस कंडीशन में नॉन एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेस कर सकते हैं। तो मान लीजिए 9 बजे टेस्ट स्टार्ट होता है तो आप इसको एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स कर सकते हैं, ठीक है। और जगह अगर मान लीजिए कि सपोज कि आप 10 बजे क्लोज करना चाहते हैं तो आप इसको 10 बजे क्लोज भी कर सकते हैं, यानी सुबह 9 बजे आप इसको ऑन कर दीजिए और जैसे ही 10 बजते हैं आप इसको क्लोज कर दीजिए। मान लीजिए कि आपका 1 घंटे का टेस्ट है तो मैनुअल आप इस तरीके से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। और जब आप एड ऑन की मदद से करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा टेक्निकली स्ट्रांग होना होगा और उसके लिए एक और चीज़ की जरूरत पड़ती है, हर बच्चे की आपको ईमेल आईडी कलेक्ट करनी होगी और इसमें पहले रजिस्टर करना होगा, तो वो आपके लिए अलग एक बर्डन हो जाता है, ठीक है। नाउ यहाँ पे है कि कैन वी गिव मार्क्स टू ईच करेक्ट ऑप्शन इन मल्टीपल चॉइस ग्रिड, मल्टीपल चेकबॉक्स ग्रिड। तो चेकबॉक्स ग्रिड में आप दे सकते हैं लेकिन यहाँ पर पार्शियल मार्किंग अलाउ नहीं होती है, ठीक है। मार्क्स तभी अलॉट होगा जब पूरा का पूरा आंसर सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूज ऑफ रिस्पॉन्स वैलिडेशन। रिस्पॉन्स वैलिडेशन मतलब मान लीजिए अगर आपने कहीं ईमेल मांगा है और ईमेल की जगह बच्चा कुछ अपना नाम लिख रहा है तो आप उसको एरर मैसेज शो कर सकते हैं कि यहाँ पर तुमको ईमेल डालना है, करेक्ट ईमेल डालिए। या मान लीजिए आपने फ़ोन नंबर पूछा है तो वहाँ पर बच्चा अगर नेम लिख रहा है तो आप इसको कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं क्वेश्चन का टाइप मैं चेंज करता हूँ, ठीक है। ये फॉर्म है आपका, मैंने यहाँ पर कर दिया एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेस। अब इसमें देखिए मैं इसको करता हूँ शॉर्ट आंसर टाइप, ओके। अब इसमें देखिए आप रिस्पॉन्स वैलिडेशन के बारे में, ठीक है। ये ऑप्शन रिस्पॉन्स वैलिडेशन, यानी आप यहाँ पे किस तरीके का क्वेश्चन पूछना है। मान लीजिए नंबर आपको पूछना है तो आप इसमें नंबर कर सकते हैं या बाकी चीज़ पूछनी तो वो आप कर सकते हैं। अब बिटवीन या बिटवीन नंबर यानी इस नंबर और इस नंबर के बीच में आपका आंसर होना चाहिए, ऐसा अगर नहीं आता, मान लीजिए आप आंसर लिखते हैं कि 5 to 6 के बीच में आपको नंबर डालना है या 5 to 10 के बीच में नंबर डालना है आपको, सॉरी, तो आप बच्चा अगर 1 to 3 लिखेगा तो उसको एक एरर मैसेज जाएगा। यहाँ पे कस्टम एरर टेक्स्ट आप यहाँ पे डाल सकते हैं, नॉट इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ये सारे टाइप्स हैं। और या फिर अगर डेसिमल में कोई लिखता है तो आप उसको होल नंबर लिख सकते हैं, तो उसको एरर कोड चला जाएगा। तो इस तरीके से आप रिस्पॉन्स वैलिडेशन यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा रेस्ट्रिक्शन जो होता है वो आप लगा सकते हैं। अबाउट टाइम एंड डेट इन क्वेश्चन, तो अगर किसी क्वेश्चन में टाइम एंड डेट पूछना है आपको तो उसके लिए भी आपको लास्ट के टाइप ऑफ क्वेश्चन के जो 10th और 11th टाइप है वहाँ से डेट और टाइम भी आप अलग से पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि टाइप ऑफ क्वेश्चन में ये जो लास्ट के हैं डेट और टाइम, इन दोनों को डेट और टाइम अगर आपको एक्स्ट्रा कलेक्ट करनी है तो आप उनसे बच्चों से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सपोज व्हाइल क्रिएटिंग क्वेश्चन इन गूगल फॉर्म पुअर कनेक्टिविटी ऑकर देन वेयर विल प्रेजेंट वर्क सेव्ड एंड हाउ टू कंप्लीट द रिमेनिंग पार्ट। यानी आप क्वेश्चन बना रहे हैं और अचानक से नेट गायब हो जाता है आपका, या नेटवर्क गायब हो जाता है, कि कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको, अगर नेटवर्क इशू आता है तो आपको गूगल फॉर्म सेव होगा कि नहीं होगा। तो एक ही इसकी खास बात है इसमें कि ये ऑटो सेव हो जाता है, ठीक है। जो भी आप चेंज करते हैं वो ऑटो सेव हो जाता है। और कहाँ से होता है? ऑल चेंजेस सेव्ड इन ड्राइव, यानी आपके ड्राइव में, गूगल ड्राइव में जो होता है आपके सारे चेंजेस जो होते हैं वो ऑटोमेटिक सेव होते जाते हैं, ठीक है। विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वो चीज़ें सेव होती जाती हैं। तो अगर नेटवर्क गायब भी होता है तो आपका फॉर्म एज ए सच सेव रहेगा, आपको अलग से इसको सेव करने की जरूरत नहीं रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट कैन पार्टिसिपेट इन ऑनलाइन क्विज एट द सेम टाइम। तो इसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है और कितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाउ टू क्रिएट एन ऑटो जनरेटेड मार्क्स, यानी आप अगर सर्टिफिकेट क्रिएट करना चाहते हैं किसी भी टेस्ट का, किसी भी एग्जाम का, तो उसके लिए आपको एड ऑन इंस्टॉल करना होगा। 100 पर डे फ्री है जो जीमेल यूजर्स हैं और 1500 फ्री यहाँ पे है अवेलेबल जो जी शीट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर सर्टिफिकेट जनरेट की जा सकती है। इसके बारे में आप अलग से वीडियो देख सकते हैं और एड ऑन के माध्यम से कंप्लीट करवाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट बेटर टू ऑप्ट फॉर मैनुअल ग्रेडिंग इंस्टेड ऑफ ऑटोमेटिक ग्रेडिंग एंड रिलीजिंग ऑफ स्कोर इफ वी इंक्लूड शॉर्ट आंसर टाइप एंड पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन। देखिए क्विज के लिए तो ऑटोमेटिक ग्रेडिंग सबसे बेस्ट है, और लेकिन जब अगर आप शॉर्ट आंसर और पैराग्राफ यूज करते हैं उस कंडीशन में
पैराग्राफ के लिए तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं, लेकिन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा पॉसिबल है ऑटोमेटिक, लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको मैनुअल ग्रेडिंग करें, क्योंकि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में हो सकता है कि क्वेश्चन आंसर जो है थोड़ा सही हो, थोड़ा गलत हो, तो उसको कुछ मार्क्स मिलने चाहिए, तो उस कंडीशन में आप मैनुअल ग्रेडिंग ही इसके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होगी। हालांकि आप शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में ऑटोमेटिक ग्रेडिंग अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कुछ जो आइडियल आंसर है उसमें आपको देना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर हाउ टू अलॉट मार्क्स टू क्वेश्चन, यानी क्विज कैसे क्रिएट करें, मार्क्स कैसे अलॉट करें। तो आपको आंसर की देना होगा, यानी सही आंसर सेलेक्ट करना होगा, एंड देयर इज एन ऑप्शन कॉल्ड पॉइंट्स, आप उसमें पॉइंट्स भी दे सकते हैं, वी कैन असाइन मार्क्स फॉर देयर। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो आप क्वेश्चन को मल्टीपल चॉइस जब होगा तब आप ऐसा कर सकते हैं, और मान लीजिए यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है, और इस क्वेश्चन का ऑप्शन है यहाँ पे ए, ऑप्शन है यहाँ पे ए डाला गया, ठीक है। अब देखिए मल्टीपल चॉइस है, अब इसमें हम जाते हैं सबसे पहले क्विज क्रिएट करते हैं। यहाँ पे सपोज हमने यहाँ पर इसको सेटिंग में गए, सेटिंग में हम इसका क्विजेस कर लिया हमने, और इसको मेक क्विज कर लिया। तो जैसे क्विज करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आपसे ईमेल भी मांगेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे प्रीव्यू करके, ठीक है। हमने यहाँ पे इसको क्या करना है, सेव करना है। सेव करने के बाद हम इसको प्रीव्यू करते हैं। तो प्रीव्यू करने के बाद आपको दिखेगा यहाँ पर, ठीक है, ए बी सी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। बट जब अगर आप क्वेश्चन को टाइप करने जाएंगे तो आपको आंसर की बाद में दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट का ऑप्शन है, इस पॉइंट के ऑप्शन को आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है। और आंसर यहाँ फीडबैक भी, आप जो भी आंसर है आप उसको यहाँ पे दे सकते हैं, फीडबैक लिख सकते हैं, यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, और या तो फिर आप इसमें सही ऑप्शन आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी सही ऑप्शन है, ठीक है। इससे आपको फ़ायदा होगा, आपको फाइनली डन करना होगा। तो एक क्वेश्चन जो है क्विज के फॉर्म में क्रिएट हो गया है। तो इस तरीके से आप क्विज क्रिएट कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, यहाँ पे हाउ कैन वी रेस्ट्रिक्ट द फर्दर यूजर्स फ्रॉम फिलिंग द जी फॉर्म, दैट इज रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इफ द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बिकम फुल। यानी आपने 10 लोगों के लिए 10 लोगों के डॉक्यूमेंट आपको इन्वाइट करने थे, 10 लोगों के आपको फॉर्म इन्वाइट करने थे, तो उसके बाद आप कैसे क्लोज कर सकते हैं। तो उसके लिए आप एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स और नॉट एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स यहाँ पे आप कर सकते हैं। जैसे आप ये रिस्पॉन्स पे जाएंगे और आपको जैसे ही कि रिक्वायर्ड डाटा जितना आपको फॉर्म चाहिए था हो गया कंप्लीट, तो आप इसको नॉट एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स कर सकते हैं। या फिर जिस डेट तक के लिए आपने वो फॉर्म निकाला था उस डेट के बाद या उस टाइम के बाद, जैसे मैंने क्विज के बारे में बताया कि अगर आप 10 बजे के बाद बंद करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं। फिर उसके बाद उसी वो लिंक वगैरह वर्क करना बंद कर देगा, और उसमें जब भी कोई ओपन करेगा तो उसमें दिखाएगा कि दिस लिंक इज नॉट एक्सेप्टिंग एनी फर्दर रिस्पॉन्सेज। ओके, सो इतने पोर्शन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, कैन वी गिव द टाइम लाइन फॉर ईच क्वेश्चन, sections or whole Google form? How many questions we can post in one section? Is there any restriction of data accommodation capacity? यानी क्या कोई रेस्ट्रिक्शन है जो कि हम सेक्शन वाइज क्वेश्चन बना के दें और उसमें से कुछ क्वेश्चन और में दें और कुछ क्वेश्चन हम अलग से उनको दें कि बच्चा ऑप्शन हो उसके पास। तो आप इंटरसेक्शन मतलब एक ही सेक्शन में ऑप्शन नहीं दे सकते। मान लीजिए आपने 3 सेक्शन क्रिएट किए, ए बी और सी, तो आप ए सेक्शन में ही जैसे मान लीजिए आप 10 क्वेश्चन पूछ रहे हैं सेक्शन ए में, तो उसके अंदर आप इंटरनल चॉइस आप नहीं दे सकते हैं। लेकिन अगर आप अलग से क्वेश्चन सेक्शन क्रिएट करते हैं कि जैसे ए बी सी, तो बच्चा बी सेक्शन स्किप करके सी सेक्शन को कर सकता है। तो आप इसकी स्किप का ऑप्शन दे सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे जो बाकी ऑप्शन है जैसे कि इंटरनल चॉइस का, वो ऑप्शन यहाँ पे नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू क्रिएट गूगल फॉर्म इन मराठी एंड हिंदी लैंग्वेज? तो बिल्कुल मराठी और हिंदी यानी कुछ इंडियन लैंग्वेज हैं जिसमें आप गूगल फॉर्म को बना सकते हैं, तो बाकी तरह से भी आप गूगल फॉर्म यहाँ पे बनवा सकते हैं, पूछ सकते हैं। सर व्हेन अ क्विज और एन एग्जाम इज गिवन टू द स्टूडेंट, हाउ कैन वी इंश्योर दैट द स्टूडेंट हैज नॉट इंडल्ज्ड इन अनफेयर मीनिंग आंसरिंग द क्वेश्चन? यानी कैसे पता चलेगा कि बच्चे ने चीटिंग नहीं की है, बच्चे ने पूरा प्योर तरीके से पूरे ईमानदारी से एग्जाम दी है। तो ऐसे चीज़ को थोड़ा सा देखिए, एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन फिर भी आप थोड़ा हेल्प कर सकते हैं या थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं कि आप क्वेश्चन को या क्वेश्चन के ऑर्डर को सफल कर सकते हैं। मैं आपको एक सेटिंग बताता हूँ, यहाँ पे गूगल क्विज के में ही आपको यहाँ पे सेटिंग मिलेगी। जब आप क्विजेस में जाते हैं तो यहाँ पे सफल क्वेश्चन या बाकी चीज़ों का ऑप्शन आता है, ठीक है। और यहाँ पे सफल क्वेश्चन ऑर्डर, देखिए यहाँ पे देखिए
सफल क्वेश्चन ऑर्डर, इसको आप ऑन कर सकते हैं प्रेजेंटेशन में, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो अगर कोई इंडिविजुअल क्वेश्चन है तो उसमें भी आप ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये 3 डॉट है और इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा ऑप्शन सफल का। क्वेश्चन ऊपर नीचे सफल करना चाहते हैं, 1 का 3 जगह 3 का 1, तो इस तरीके से कर सकते हैं। ऑप्शन सफल करना है तो आपको यहाँ से, यानी ये जो 3 डॉट है यहाँ से आपको सफल ऑप्शन करना होगा। तो आप जब बच्चे को आएगा तो अलग अलग बच्चे के लिए ऑप्शन सफल होके पूछेगा, यानी ऊपर नीचे ऑप्शंस हो जाएंगे, ऑप्शंस अपने प्लेस से चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है कि हाउ टू डू कस्टमाइज सफलिंग फॉर स्टूडेंट्स एज डन नेट एग्जाम। तो मैंने आपको यहाँ पर इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरीके से ऑप्शन बाकी चीज़ें सफल कर सकते हैं, कस्टमाइज सफलिंग हो सकती है। तो आप ऑप्शन और इन दोनों को चेंज कर सकते हैं आपस में। सर हाउ कैन वी असाइन मार्क्स इफ देयर आर मोर देन 1 करेक्ट रिस्पॉन्स। अगर एक से ज़्यादा सही आंसर है तो हम कैसे उनको मार्क्स अलॉट कर सकते हैं। तो ऐसे केस में अगर पूरा आंसर बच्चा सही सेलेक्ट करता है तभी उसको मार्क्स दिए जा सकते हैं, अदरवाइज उसको मार्क्स पार्शियली देना मुश्किल होगा। अगर चेक बॉक्स सेलेक्ट किया गया है तो ग्रिड टाइप है तो पार्शियल मार्क्स अलॉट किए जा सकते हैं ग्रिड टाइप में, बट चेक बॉक्स में ऐसा पॉसिबल नहीं है। यूज ऑफ ड्रॉप डाउन क्वेश्चंस कहाँ पर, मान लीजिए कि आपने क्लास 1, 2, 3 के लिए ही क्विज जनरेट किया है और लिंक सभी के पास, सभी क्लास के पास चला गया, तो जब आप कोई फॉर्म फिलअप करवाएंगे तो आप उसमें ड्रॉप डाउन मेनू में सिर्फ 3 ही ऑप्शन देंगे सेलेक्ट करने के लिए, तो सिर्फ 3 ही क्लास के बच्चे उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। या तो फिर आप इस तरीके से कर सकते हैं कि मान लीजिए कि आपकी क्लास 1 है और उसमें 3 सेक्शन है, लिली, लोटस और रोज, तो उस कंडीशन में आपको 3 ही सेक्शन वहां पे देना होगा, चौथा सेक्शन वहां पे अवेलेबल नहीं होगा। तो अगर मान लीजिए चौथा सेक्शन होता भी है तो उस फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ड्रॉप डाउन मेनू का ये लिमिटेशन होता है। मान लीजिए जैसे कि आप कोई एग्जाम देते हैं, किसी एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसमें कोई ड्रॉप डाउन मेनू में कुछ फिक्स डेट ही दी रहती हैं ईयर के रूप में, जैसे 93 से लेके 99 तक के जो बर्थ के जो बच्चे हैं या जो पीपल हैं, वही जो इनका जन्म इनके बीच में हुआ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं, ना तो उससे कम ना तो उससे ज़्यादा अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे केस में ड्रॉप डाउन मेनू बहुत अच्छे से काम करता है। हाउ वी कैन क्रिएट पासवर्ड टू आवर स्टूडेंट। तो पासवर्ड क्रिएट करने के लिए डाटा वैलिडेशन का एक ऑप्शन होता है, आप उसमें से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू कॉपी एंड सेव द गूगल फॉर्म लिंक, यानी गूगल फॉर्म लिंक को कॉपी और सेव कैसे करें। गूगल फॉर्म लिंक को कॉपी और सेव करने का तरीका आप बिल्कुल, मैंने आपको जो सबसे पहले मैंने आपको बताया था वहीं से आपको मिल जाता है और आप सेव कर सकते हैं इसको। गूगल फॉर्म का ऑटोमेटिक सेव रहता है, आप इसको अपने मेल पे सेंड कर सकते हैं, ठीक है। मेल पे सेंड करने के बाद आप मोबाइल से भी मेल आपको खुल जाता है, तो मोबाइल से लिंक कॉपी करके आप व्हाट्सएप पर इसको सेंड कर सकते हैं। तो सेंड लिंक, यहाँ पर लिंक में जाएंगे, लिंक को सॉर्ट इन करेंगे और इसके बाद कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद आप इसको खुद को मेल कर सकते हैं या किसी बच्चों को, या जो भी मेल आईडी लिस्टेड है उन सबको मेल्स के थ्रू भी सेंड कर सकते हैं, या अपने मोबाइल से मेल एक्सेस करके लिंक कॉपी करके व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ क्विज इफ यू मेक 5 सेक्शन इच कंटेनिंग 20 क्वेश्चन, सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी 100, स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू सॉल्व 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन, यानी हर सेक्शन से 2 क्वेश्चन सॉल्व करना अगर बच्चे से करवाना है, सो दैट ही कैन सॉल्व टोटल 10 क्वेश्चंस। नाउ कैन द स्टूडेंट्स बी असाइंड एनी 2 रैंडम क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सेक्शन, क्या रैंडम क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, सो दैट ईच स्टूडेंट्स विल गेट अ डिफरेंट 10 क्वेश्चन इन डिफरेंट ऑर्डर, यानी आपने एक क्वेश्चंस का बैंक बना दिया और उसमें से रैंडम क्वेश्चंस बच्चों के पास जा रहे हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल एग्जैक्टली सेक्शन में नहीं है, लेकिन सॉरी क्वेश्चंस में नहीं है, किसी एक सेक्शन के सभी क्वेश्चंस में नहीं है, लेकिन अगर आप डिफरेंट सेक्शन बनाते हैं तो आप इस तरीके से इसको क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वी हैव 1 to 200 रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स टीचर इन आवर स्कूल और एनीवेयर इन द स्टेट एंड टेकिंग एग्जाम ऑफ सीसी इन टेरिबल, कैन वी टेक सीसी ऑनलाइन थ्रू गूगल फॉर्म, क्या हम ऑनलाइन टेस्ट ले सकते हैं? तो बिल्कुल आप ऑनलाइन टेस्ट उनका ले सकते हैं, बट इसके लिए एक चीज़ जरूरी होगी कि सारे बच्चे एक ही जगह पर बैठे हों और वहाँ पे चीटिंग करने का कोई अलग से तरीका ना हो। नहीं तो जो बच्चे हैं गूगल से भी सर्च करके या बाकी जगह से सर्च करके चीज़ों को यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। आप घर में अगर बच्चे दे रहे हैं तो वहाँ से वो एग्ज़ाम को बुक खोल के या कॉपी खोल के या किसी की मदद लेके कर सकते हैं। वेयर टू एक्सेस टू टेस्ट कंटेंट, यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें हैं, आप इनको देख सकते हैं। अगर इनके अलावा भी आपका कोई डाउट है
तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, हम आपको जो भी उसका बेहतर सोल्यूशन होगा उसको प्रोवाइड करेंगे। लेकिन उससे पहले और भी हमारे कई सारे वीडियोस हैं जो कि गूगल फॉर्म से रिलेटेड कई सारी आपको शॉर्ट ट्रिक, इजी क्वेश्चन मेकिंग आइडिया, सेटिंग टाइम लिमिट, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो आपको इस वीडियो के लास्ट के में एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उस प्लेलिस्ट से आप वो सारी वीडियोस देख सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको और भी एजुकेशन से रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड बेहतरीन आइडिया आपके लिए हम लेकर आते रहें। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।